बेटी को न्याय दो, बेटी को न्याय दो। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कुमकुमपुर गांव में अपने भाभी के साथ वोट देने आई एक नाबालिग युवती के साथ मंचलों ने गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर डाली है। हत्या के बाद से गांव में बने बूथ सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। मंचलों ने गांव में बने बूथ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया है। मृतका कुमकुमपुर गांव की बताई जा रही है। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने बसंतपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। वहीं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से घटना में संलिप्त सभी अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी नहीं, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं की है। हम डीएम साहब या डीएसपी एसपी साहब की मांग करके बैठे हुए हैं। हमारे सामने मृतक की शव पड़ी हुई है और एक महिला होने के नाते वो हमारी घर गांव की बेटी है, इसलिए वो भी अनाथ बेटी है। तो एक महिला होने के नाते बेटी की न्याय के लिए हम यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं कि जब तक डीएम साहब नहीं आते हैं, डीएसपी साहब नहीं आते हैं और एक बेटी को न्याय नहीं दिलाते हैं, तब तक बसंतपुर बाजार में हमारे सारे जनता आक्रोशित है। अपने न्याय के लिए रोड पर बैठे, देखिए हम रोड पर बैठे हुए हैं और अपनी बेटी की मांग के लिए कि सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या यही हमारी बेटिया को बचा पाते हैं कि महत्वपूर्ण दिन जिस दिन सरकार बनानी है, वोटिंग के दिन बूथ पर से, राजापुर बूथ पर से लड़की गायब हो जाती है। कुकुमपुर विद्यालय के सामने बूथ पर से लड़की गायब हो जाती है और प्रशासन सोई रहती है, जो कि इलेक्शन के दिन पूरे प्रशासन छावनी में तब्दील होता है और एक महज 14-15 साल की बेटियां गायब हो जाती है और 3-4 घंटा के बाद उसका शव बरामद होता है, तो उसका लाश मिलता है कहीं। तो यह एक महिला के नाते और इस बिहार की हम बेटी के नाते कहेंगे कि काफ़ी शर्मनाक घटना है कि बेटियां ऐसा ही। हम तो मुजफ्फरपुर कांड की घटना सुने थे, या आए दिन हमारे बसंतपुर में काफ़ी व्यवसायी लोग हैं, काफ़ी यहाँ सामंजस्य बना के हम लोग रखते हैं। यहाँ लोग 12 बजे तक घूमते हैं, कोई ऐसा घटना नहीं होता है। लेकिन प्रथम घटना हुआ एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ हमारे बसंतपुर में। यह काफ़ी दुखद समाचार है और भी दिन दहाड़े इलेक्शन के दिन और बूथ से बेटी गायब हुई है। प्रशासन जवाब दे कि वो कहाँ थी हमारी बेटियाँ जब गई। तो बहुत दुखद घटना है। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम चलता है और यहाँ हमारी एक बेटी मृत पड़ी हुई है। इस पे हम सभी मार्मत हैं और प्रशासन की निकम्मेपन की ये सबूत सामने पड़ी हुई है। जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, हमारी मांग है कि उस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। तो अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं उसके लिए, प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हम किसी के पास नहीं आया है अभी और किसी तरह की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। का भाई 3 आरोपियों को नामजद कर रहा है और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जा रही है, तो जब लड़की का खुद भाई जब 3 आरोपियों को नामजद कर रहा है तो पिछले 20 घंटा में आखिर तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसमें आखिर प्रशासन पे सवाल उठेगी। ऑब्वियसली सी बात है कि अब 20 घंटे में जब लड़की का भाई खुद नामजद कर रहा है 3 आरोपियों को और उनकी कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है, ना उनके कोई पूछताछ हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामला को दबाना चाहता है। तो हम ये कभी कदापि एक युवा होने के नाते नहीं होने देंगे।